रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने का पर्व है। रक्षाबंधन वचन है बहनों की रक्षा का। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस दिन पूजा अर्चना कर भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी जाती है। साथ ही उनके स्वस्थ जीवन की कामना भी की जाती है। इस पावन पर्व पर कई अहम शुभ संयोगों का योग भी है। शुभ संयोग के अलावा क्या है रक्षाबंधन का विधान और पौराणिक महत्व, इसी पर हम आज बात करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से और जानेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से इस बार कैसा है रक्षाबंधन। भाई बहन को और बहन भाई को क्या दे सकते हैं तोहफा। लेकिन शुरुआत करते इस रिपोर्ट के साथ। भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र और बहन की आंखों में भाई से रक्षा के वचन का सुकून। रक्षाबंधन की यही वो भावना है जो हर भाई बहन की आंखों में नजर आ रही है। बाजार तरह तरह की राखियों से सजे हुए हैं। दुकानों पर एक से बढ़कर एक राखियां भी हैं और इन राखियों में से भाई के लिए सबसे खास राखी चुनने की चुनौती हर बहन के सामने है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ राखियां इस बार सोने चांदी सी चमक रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले खूबसूरत राखियों से बाजार सज गया है, लेकिन अगर चौक में हम सराफा मार्केट की बात करें तो यहाँ सोने चांदी की राखियां दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल बहनें अगर सोने या चांदी की राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो वो एक इन्वेस्टमेंट भी होता है भाई के लिए, वो हमेशा के लिए रख सकते हैं। लेकिन कितना लोग इन राखियों को पसंद कर रहे हैं, बात करते हैं विनोद माहेश्वरी जी से। पहले तो कौन कौन सी राखियां हैं? यहाँ चांदी की राखियां और सोने की राखियां दोनों हमें दिख रही हैं। इसमें चांदी की राखियां हैं, हर मतलब इसमें कम रेंज में भी है और ज़्यादा रेंज में भी है। हर तरह की वैरायटीज बनी है। बच्चों के लिए अलग है, पोकोमान है और डोरेमान है, इस टाइप की हैं। और ये देखिए नज़र बट्टू वाली राखी है। भाई को नज़र ना लगे इसलिए नज़र बट्टू की राखी निकाली है और बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों को पसंद की जा रही है। इसमें सोने की राखियां भी हमें सोने की राखी में हमने बहुत इसमें रेंज है जो करीब ये देखिए आप सबसे बहुत सुंदर, ये एक तरह का राखी का भी काम करता है और प्लस ब्रासलेट का भी काम करता है। तो ये आप देखिए सबसे बड़ी बात इस इन्वेस्टमेंट हो जाता है और ये बाद में वापस भी हो जाता है। कभी आप इसको वापस करना चाहे सोने के रूप में वापस कर सकते हैं। इस रक्षाबंधन पर बाजारों में राखियों का अद्भुत संसार सजा है। सबकी पसंद की राखियां बाजारों की रौनक बढ़ा रही हैं। लेकिन इस बार राखी चुनने से ज्यादा बहनों के सामने एक दूसरी दुविधा भी है। इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। भद्रा में राखी न बांधने का विधान है। ऐसे में बहनों के मन में सवाल है कि भद्रा के साये के बीच रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाए। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा की तिथि है 19 अगस्त को रात में 11:55 तक। इसीलिए पूरे 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। अब ये देख लेते हैं कि भद्रा कब तक है। 19 अगस्त को भद्रा है दोपहर 1:32 तक। तो अगर भद्रा है 1:32 तक तो लोग कहेंगे कि दोपहर 1:32 तक राखी मत बांधो, राखी मत मनाओ। लेकिन मैं बता दूं कि इस दिन की जो भद्रा है वो मकर राशि होने की वजह से भद्रा पाताल लोक में रहेगी, धरती पर नहीं रहेगी। तो भद्रा रहेगी पाताल लोक में, इसलिए भद्रा का धरती के किसी भी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस रक्षाबंधन पर ऐसे तमाम संयोग हैं जो खुद में अद्भुत हैं। मसलन अब की बार रक्षाबंधन सावन के आखिरी सोमवार को मनाई जा रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, रवि योग और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है।
यही नहीं, श्रावण नक्षत्र ने इस रक्षाबंधन को और भी शुभ बना दिया है। भद्रा के पाताल लोक में रहने और सावन के आखिरी सोमवार ने भाई बहन के त्योहार को और भी अद्भुत बना दिया है। कि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो विशेष है। क्यों? क्योंकि इस बार रक्षाबंधन वाले पर्व पर, रक्षाबंधन पर सावन का अंतिम सोमवार भी है। इसीलिए रक्षाबंधन की रात के समय में शिव जी की विधिवत पूजा करिएगा, उन्हें जल, बेलपत्र, पुष्प, दीप आदि अर्पित करिएगा और रक्षाबंधन की रात में जितना आप कर सकें भगवान शिव के मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर इस बार रक्षाबंधन पर तमाम शुभ योग का संयोग है। सावन का पावन सोमवार भी इस रक्षाबंधन पर शुभता की गारंटी बनकर आया है। ऐसे में बहनों के मन में सवाल कि आखिर भाई की कलाई पर किस शुभ मुहूर्त पर राखी बांधी जाए और रक्षा सूत्र बांधते वक्त किन मंत्रों का जाप किया जाए। इस दिन ज्योतिषाम की विशेष कोई चर्चा तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन मुहूर्त की बात है तो बताता हूँ। प्रातः 7 बजे से लेकर 7:30 बजे से 9:08 तक राहु काल है 19 तारीख में। ध्यान देने की बात है, प्रातः 7:30 से 9:08 तक राहु काल है। इसके बीच में रक्षाबंधन का कोई विशेष कार्य नहीं होगा। उसके बाद अगर प्रातः देखें तो 5 बजे से सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय काल से ही 5:25 के आसपास सूर्योदय, तब से आप रक्षाबंधन का कार्यक्रम 7:30 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद फिर 9:10 से जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, ये सायंकालीन तक करते रहेंगे। हर हर महादेव। रक्षाबंधन महज एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये पर्व भाई बहन के पावन रिश्तों का वो संस्कार है जो हमारी जड़ों तक समाया हुआ है। यही वजह है कि शहर शहर बाजार इस वक्त राखियों की खूबसूरती से पटे हुए हैं। हर बहन की यही ख्वाहिश है कि वो अपने भाई को दुनिया की सबसे खूबसूरत राखी बांधे और हर भाई यही दुआ कर रहा है कि ईश्वर उसकी बहन का दामन दुनिया की सारी खुशियों से भर दे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं, साथ ही साथ वान्या आर्य जी हमारे साथ हैं और हरलीन जी हमारे साथ। सबसे पहले शुरुआत वान्या जी आप ही से करते हुए, देखिए हम हर त्योहार को मनाने के पीछे की कथा, कहानी सब कुछ बताते हैं हर बार, लेकिन इसका एक साइंटिफिक पहलू भी होता है। जरा समझाइए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न नवजोत जी आपने पूछा, क्योंकि हर त्योहार और हर कल्चर का एक साइंटिफिक रीजन जो है जरूर होता है। रक्षा यानी रक्षा का बंधन। जब ये धागा या ये रक्षा सूत्र जो हमारी कलाई पर बंधता है, इससे हमारी लाइफ में हमारा वात, पित्त, कफ जो है कंट्रोल होता है। मेजरली जो राखीज होती हैं वो रेड, येलो या ग्रीन कलर की जो राखियां बांधी जाती हैं वो काफी सारी थेरेपीज में भी यूज होती हैं, क्योंकि कलर थेरेपी में काफी सारी राखियां जो हैं रेड, येलो और ग्रीन कलर का यूज होता है बहुत सारी थेरेपीज में जो पेन हीलिंग की होती हैं। इसके अलावा ना कि सिर्फ वात, पित्त, कफ और भी जो यहाँ पर जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी कलाई में, यहाँ पर ब्लड फ्लो जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी लोग हैं जहां पर भी ब्लड फ्लो से रिलेटेड ये जो नर्व्स जाती हैं हमारी, इनको इसमें ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब भी हमारे हाथों में यहाँ पर कोई धागा बांधा होता है या कोई कलावा है या राखी है, तो वो इस ब्लड का जो फ्लो बहुत तेज होता है वो इसको थोड़ा सा स्लो कर देता है, जिस वजह से काफी सारी बीमारियां नहीं लगती हैं। कोल्ड नहीं होता है, कफ नहीं होता है, वायरल इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, वैस्कुलर डिजीजेस जो होती हैं वो नहीं होती हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा शांत रहता है। तो इन वेन्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने हाथों को जो है खाली नहीं रखना होता है। ये है रक्षा का बंधन। तो ये बंधन भी है कहीं ना कहीं जो
हमारी सोल है वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स में इन्वॉल्व है। इसका एक और रीजन भी होता है, जहां पर जो है सोल का जो एक पर्पस होता है वो अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ मूव करना होता है। एक्यूप्रेशर साइंस में भी इसका बहुत महत्व है। जब यहाँ पर धागा बनता है, जब यहाँ पर राखी बनती है, तो काफी सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो हैं वो प्रेस होते हैं। यहाँ पर हमारी कलाई में बहुत सारे स्ट्रेस और एंजाइटी पॉइंट्स होते हैं एग्जैक्ट इस फिंगर के नीचे। तो यहाँ पर वो पॉइंट्स दबते हैं। यहाँ से हमारा एसिडिटी जो होता है बॉडी में, एल्काइन और एसिडिक जो कंटेंट है वो भी हमारा कंट्रोल होता है, और इससे हमारी हेल्थ जो है काफी सारी इन्फेक्शन से बचती है और हमारा इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होता है। चलिए, ये तो हुई इस त्योहार के साइंटिफिक पहलू की बात, लेकिन पंडित दिवाकर त्रिपाठी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले तो जरा कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। ये तो हर साल ऐसा होता है, हम किसी भी त्योहार को ले लें, हर त्योहार में ये कहा जाता है कि 2 दिन मनाया जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन के लिए क्या बताएंगे? इस बार भी 2 दिन मनाना है या 1 दिन मनाना है? क्यों है कंफ्यूजन, ये भी बताइएगा। नमस्कार, और आप सभी विद्वानों को, आपको नवजोत जी, साथ में सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, इस बार बड़ा अच्छा योग है कि 1 ही दिन मनाया जा रहा है, 2 दिन की स्थितियां नहीं बन रही हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 18 अगस्त दिन रविवार की रात में 2:21 से आरंभ हो रही है, जो 19 तारीख को 12:28 रात तक व्याप्त होगी। ऐसे स्थिति में पूर्णिमा तिथि पूरा दिन व्याप्त रहेगी। उसके साथ ही साथ इस दिन भद्रा की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि हर बार भद्रा का पेट फंसता है, तो भद्रा की स्थिति इस बार भी बनी हुई है। लेकिन भद्रा के संदर्भ में 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो यह भद्रा पाताल लोक की है, दूसरी बात यह है कि यह भद्रा रात की है। रात में जब आरंभ होती है भद्रा, तो दिन में वह अशुभ फलदायक नहीं होती है। तो दूसरी, उसके अलावा भी एक ऐसी भी मान्यता है कि होलिका दहन के समय और रक्षाबंधन के समय भद्रा नहीं होना चाहिए, कहीं का भी भद्रा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी जो भद्रा की स्थिति है वो सूर्योदय से लेकर के दिन में 1:30 तक ही व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में 1:32 के बाद से शुभ संयोगों में रक्षाबंधन का कार्य किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। यद्यपि भद्रा की स्थिति अशुभ नहीं है, फिर भी यदि हम बचा लेते हैं मान्यताओं के अनुसार, जैसा कि हमेशा रहा कि भद्रा में रक्षाबंधन और होलिका दहन नहीं करते, तो उससे हमें बच जाना चाहिए, वह बेहतर होगा। तो 1:32 से लेकर के सूर्यास्त तक चौघड़ियां भी बहुत अच्छी मिल रही हैं। तो इस बीच में यदि रक्षाबंधन का कार्य किया जाए तो श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो, यहाँ बता दूं, हाँ, लौटती हूँ आपके पास दिवाकर जी। यानी कि दूसरी बात सुनती हूँ दिवाकर जी, यानी कि सीधे तौर पर यह है कि दोपहर में शुरू होकर रात तक का शुभ मुहूर्त हमारे पास है। अगली बात आपकी सुनेंगे, लेकिन एक बार हरलीन जी को इंक्लूड कर लेते थे। बहुत शुभ मुहूर्त है, कंफ्यूजन दिवाकर जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 1 ही दिन, और भद्रा का जो साया वो सिर्फ दोपहर तक है, और दोपहर के बाद शुभ घड़ी है जब हम भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं, ये भी बताइए जरा। जी देखिए, इस रक्षाबंधन बहुत सारे शुभ योग भी हैं, और अगर कुछ कहीं ना कहीं जैसे हमें दिखता है कि अगर भद्रा है, उसकी कहीं एनर्जीज हैं जो वीक है, नेगेटिविटी है, तो उसको तो दूर किया ही जा सकता है। जैसे कि अभी बताया गया कि टाइम पीरियड जो है, इस टाइम पीरियड में बांधेंगे तो वो नेगेटिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि हर दिन हर पल कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही रहते हैं प्लानेटरी। तो शुभ फल भी होते हैं एक दिन में और अशुभ भी होते हैं, हर दिन का रहता है। मगर त्योहारों के साथ हम शुभ और अशुभ को रिलेट करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में कुछ भी काम करना है, कोई भी शुभ काम करना है, तो हम मुहूर्त देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं कि अच्छा समय होना चाहिए, वो जो टाइम पीरियड है प्लैनेट्स आपके फेवर में होने चाहिए। तो बहुत सारे शुभ योग और अशुभ योगों को हम कैसे अडेप्ट करें, शुभ को हम कैसे रिमूव करें, वो साइंटिफिकली बहुत जरूरी है। तो कुछ कलर्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं राखी के लिए, बांधने के लिए, वो मैं बताऊंगी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, ताकि जो भी अशुभ है उस दिन का वो एनर्जीज नहीं आप साथ में बांधे। उस धागे के साथ आप पॉजिटिव एनर्जी ही टाई करें, नेगेटिविटी नहीं टाई करें। तो वो भी मैं बताती हूँ। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम शुरू
हरलीन जी लौटती हूं मैं आपके पास। जी 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 हरलीन जी। हाँ जी, अगर आप स्टार्ट करने से पहले अगरबत्ती करके पूजा करके भगवान की, और वो जो थाल है वो डेकोरेट करके अच्छा सा लाल रंग की थाल में आप दिया रखिए, तिलक रखिए, सब चीजें मिठाई रखिए, और वो जो आपकी राखी है वो रखिए। आप पहले भगवान को वहां पे आप दर्शन करवाइए, पूजा करके फिर स्टार्ट कीजिए। आपका सर ढका हुआ होना चाहिए, उससे बहुत सारी हमारी चक्रास जो है उसमें आपको एनर्जीज मिलती हैं। तो आपको जो क्राउन चक्र है वो आपको पहले कवर करना है, और अच्छे से नहा धोकर आप पूरा पूरा जैसे आप तैयार होंगे, बिकॉज हमारी जो मान्यताएं होती है, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है। तो नंबर 1 वाले जो हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, 4 आता है या 8 आता है, 4 मीन्स अगर 22 को वो बॉर्न हुए हैं तो भी वो 4 होगा, 2 + 2 4 होगा। तो 1, 4 और 8 वालों को रेड कलर की राखी बांधेंगे, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एनर्जीज है, वो रिमूव होंगी। बिल्कुल। चलिए लौटती हूँ आपके पास। अगले नंबर्स के लिए थोड़ा सा दर्शकों को भी इंतजार करने दीजिए। आपने अभी 1, 4 और 8 का जिक्र किया है, बाकी नंबर्स पूछूंगी, लेकिन संजय शर्मा जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। संजय जी, अब देखिए काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार, क्योंकि रक्षाबंधन पर सोमवार का दिन, पहली बात तो रक्षाबंधन सोमवार के दिन पड़ रहा है, सावन का आखिरी सोमवार है, पूर्णिमा का दिन है, किस तरह के शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और आप सबको प्यार भरा नमस्कार, और जो सब इस चैनल को देख रहे हैं, और आप जो अतिथिगण हैं उन सबको भी नमस्कार, और आपको भी। देखो, ये जो दिन है रक्षाबंधन का, जो दिन शास्त्रों के हिसाब से माना गया है, श्रावण में ही रक्षाबंधन आता है, और श्रावण मास की पूर्णमासी को ही रक्षाबंधन हर वर्ष होता है। और वर्ष में हमेशा हर साल पूर्णमासी के दिन भद्रा जो है अवश्य ही लगेगी, क्योंकि भद्रा योग होते हैं। जैसे क्या है कि हमारे शोभन योग बना हुआ है, तो भद्रा क्या है, हर पूर्णमासी के दिन होती है। इसलिए शास्त्रों में भद्रा से घबराना नहीं चाहिए। पहली चीज, भद्रा जो है 7 घंटे 13 मिनट और 20 सेकंड की जो है भद्रा मानी जाती है। और जैसे पाताल लोक की हम बात कर रहे हैं कि पाताल में है, तो आप देखेंगे जब भगवान विष्णु को जो है राजा बलि जो है पाताल में ही लेकर के गए थे, तो माँ लक्ष्मी जी ने भी उनको वहां से जो है गरीब महिला का रूप धारण करके और उनके हाथ में रक्षा कवच बांध करके उनको वहां से छुड़वाया था। तो भगवान विष्णु के जो है अनन्य भक्त थे, जो ये थे राजा बलि, और राजा बलि जो है हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते थे। भगवान ने भी क्या है इनकी परीक्षा ले ली, क्योंकि दान पुण्य बहुत करते थे। आपने 52 अवतार भी देखा होगा, तो उसमें जो है 3 कदम जो है भूमि मांग ली, तो उन्होंने क्या किया कि आखिरी कदम कहा कि आप जो है मेरी छाती पे ही रख दो। तो क्या है कि एक कदम में पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश नाप लिया। तो क्या है कि भगवान विष्णु को छुड़वाने के लिए जो है लक्ष्मी जी ने गरीब महिला का रूप धारण करके और उनको पाताल लोक से ला करके स्वर्ग लोक को लेकर के चली गई। तो ये कथा भी है शास्त्रों के अंदर। दूसरा, भद्रा की हम बात कर रहे थे, भद्रा में रक्षा सूत्र कभी भी नहीं बांधना चाहिए, कोई सी भी भद्रा हो चाहे, क्योंकि भद्रा का अर्थ वैसे अगर आम शब्द में समझेंगे तो भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्ये मां ब्रजचित्रा स्त्रई रंग सृष्ट्वा भंग सस्तनो भ्रम से मई। भद्र का अर्थ होता है कल्याण, अच्छा होना, पर आम भाषा में जो शब्द है। पर भद्रा जो ज्योतिषीय आधार पे जो भद्रा है वो 7 घंटे 13 मिनट और 20 सेकंड की होती है। पहले जो 2 घंटे होते हैं मुख के ऊपर होती है, जो हमारा मुख, दूसरी कंठ पे होती है 48 मिनट के लिए, फिर 4 घंटे 24 मिनट के लिए हृदय पे होती है, उसके बाद 2 घंटे के लिए नाभि पे होती है, तो और फिर उसके बाद में हमारी कमर पे होती है। तो भद्रा का जो प्रभाव है हर मानव जीव के ऊपर अवश्य होता है। और इसमें जो योग बन रहे हैं सर्वार सिद्धि योग है, कि जब कोई भी कार्य सिद्ध करना हो तो सर्वार सिद्धि योग में किया जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो है ये सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। दूसरा, शुभन योग जो है उस दिन बन रहा है। दूसरा, श्रवण नक्षत्र है, और नक्षत्र क्योंकि श्रावणी त्योहार भी है, श्रावण का महीना भी है, तो ये बड़ा ही मुहूर्त है। और जिसमें ये रक्षा सूत्र बांधेंगे वो मैं एक पर्टिकुलर टाइम बता देता हूँ, उसी में बांधना अति शुभ रहेगा, क्योंकि वो भद्रा के बाद का समय है। तो 1:29 पर जो है भद्रा काल समाप्त हो जाएगा, और शाम को 7 बजे तक ही बांधे, क्योंकि 7 बजे के पश्चात जो है फिर पंचक का प्रारंभ हो रहा है। तो इसी मौके अगर आप रक्षा सूत्र बांधते हैं
तो उससे जीवन में सबका कल्याण होगा। और इसमें मंत्र का जो भारी मंत्र का प्रयोग है, ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला रक्षेषु माचले। तो क्या है, ये रक्षा का सूत्र जो है, रक्षा का सूत्र जो है बांधना चाहिए, और एक मंत्र जरूर बोलना चाहिए, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुना। तो ये मंत्र बोल करके और रक्षा सूत्र बांधे, और कहते हैं कि हाथ हमेशा बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल। चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपसे हमें लेना है, लेकिन उससे पहले जरा वान्या जी आपके पास आते हुए, हम जब इतने सारे शुभ संयोगों का जिक्र कर रहे हैं, हरलीन जी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रही हैं कि किस तरीके से राखी बांधनी चाहिए, कौन सी राखी बांधनी चाहिए, मैं चाहूंगी कि आप हमें राशिवार बताइए। पहली 4 राशियों की अगर हम बात करें, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन चारों राशियों के लिए पहली बात ये त्योहार कैसा है, और दूसरी बात किस तरीके से ये शुभ बनाया जा सकता है इन राशियों के लिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। इस त्योहार को हम और ज्यादा शुभ बना सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों के लिए ब्लेसिंग्स ले सकें, अपने भाइयों को ब्लेस करें, राखी बांधते टाइम उन्हें हील करें। मेष राशि की हम सबसे पहले बात करते हैं। भाई जो हैं अगर अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो उन्हें मूंगा दे सकते हैं, कोरल दे सकते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ भी लाल रंग की ड्रेस दे सकते हैं। रेड कलर जो होता है, जो मेष राशि का रंग होता है, वो लॉर्ड ब्रह्मा का भी होता है, तो आप कोई भी रेड कलर की ज्वेलरी, रेड कलर का गिफ्ट जो है, आप रेड कलर के फ्लावर्स दे सकते हैं ताकि वो आपकी बहनों के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहे। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं तो मैं वृषभ राशि की बात करूंगी। वृषभ राशि के लोग, अगर आप लोग अपनी बहनों को अगर कुछ भी गिफ्ट्स देते हैं तो वहां पर जो है आप कुछ भी परफ्यूम दे सकते हैं, कुछ भी इत्र दे सकते हैं। बहनें जब भाइयों को राखी बांध रही हैं तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स को यूज कर सकती हैं। डायमंड की कुछ भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं भी अफोर्ड कर, आप जेरिकॉन दे सकते हैं, कुछ भी आप ज्वेलरी की फॉर्म में उन्हें दे सकते हैं। परफ्यूम दे सकते हैं, रोज वाटर दे सकते हैं, कुछ भी व्हाइट कलर की ड्रेस दे सकते हैं, सिल्वर कलर की ड्रेस दे सकते हैं, कुछ भी व्हाइट फ्लोरल प्रिंट्स की जो है ड्रेस दे सकते हैं। भाई जो है जब बहनें उन्हें राखी बांध रही हैं तो उनका सिर ढका हो और सफेद मिठाई जो है, वृषभ राशि वाले लोग सफेद मिठाई खिला सकते हैं। इसके बाद हम अगली राशि पर चलते हैं। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के जो लोग हैं वो अपनी बहनों को जब भी आप लोग कुछ दे रहे हैं तो आप कुछ भी हरे रंग का दे सकते हैं। अब ये हरे रंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हरे रंग में जो है आप ज्वेलरी दे सकते हैं, वो आप चाहे हरे रंग के पर्ल्स की ज्वेलरी दे सकते हैं, ब्लड स्टोन दे सकते हैं, यहाँ पर आप पेरिडॉट स्टोन, वो भी हरे रंग का होता है, जेड स्टोन की बात करते हैं वो भी हरे रंग की होती है, आप वो वाले क्रिस्टल्स दे सकते हैं, क्रिस्टल की गणेशा गिफ्ट कर सकते हैं, हरे रंग की जो है आप ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज हो, हरा रंग ग्रोथ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, जो भी आप अपनी बहनों को देंगे उतना मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्रकृति है, सावन का महीना भी चल रहा है, मदर नेचर हर चीज को मल्टीप्लाई करती है। अगली राशि पर अगर हम बात करते हैं वो आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि के लोग जब भी अगर आप अपनी बहनों को कुछ भी दे रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है चांदी दे सकते हैं, चांदी से बने कुछ भी आप पायल दे सकते हैं, चांदी की अंगूठी दे सकते हैं, चेन दे सकते हैं, या फिर जो है चांदी का ग्लास दे सकते हैं जिसमें आपकी बहनें जो है पानी पी सकती हैं। और ये चीजें बहनें भी अपने भाइयों को दे सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है, हमें लाइफ में कूल रखता है, काम रखता है। सफेद मोती की ज्वेलरी जो है भाई अपनी बहनों को दे सकते हैं, सफेद कुछ भी ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हाल ही जो भी आपकी व्हाइट कलर के कुछ भी शो पीसेस दे सकते हैं, कुछ आप फोटो फ्रेम्स दे सकते हैं। व्हाइट कलर की बहुत सारी स्वीट्स आती हैं, बहनें अपनी भाइयों को स्वीट्स खिला सकती हैं। सिर उनका ढका होना चाहिए, व्हाइट कलर के हैंकी से सिर ढक सकते हैं और उन्हें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं कि उनका मन जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहे और हमेशा नियंत्रण में रहे, क्योंकि चांदी जो है ठंडी होती है, तो आप चांदी के कोई भी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट चांदी की राखी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। लेकिन वाना जी एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए कि हम जब यहाँ पर राशि की बात कर रहे हैं तो ये राशि क्या भाई की होनी चाहिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, या फिर बहन की होनी चाहिए? देखिए, अगर ये राशियां भाइयों की हैं तो ये जो मोस्टली हमने ज्वेलरीज वगैरह बताई हैं ये फीमेल्स की हैं, तो जो रिसीव कर रहे हैं अगर वो राशियां उनकी हैं
तो वो ज्यादा अच्छा है। ये चीज मैं क्लियर कर दूं। तो ये राशियां अगर भाइयों की है और अगर भाई उस चीज को रिसीव करें, पर मोस्टली जो गिफ्ट का ट्रेडिशन होता है वो बहनों, भाई हमेशा बहनों को देते हैं। तो आप अपनी बहन से अपनी राशि चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी बहनों के लिए वही स्पेसिफिक चीज आप अगर खरीद के आते हैं तो वो जो भी लोग होगा वो उनका गुड लक को और ज्यादा एनहांस करेगा अगर आप अपनी बहनों की राशि में उनकी राशि अनुसार उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। क्योंकि मोस्टली बहनें जो है वो मिठाई देती हैं, हाँ। बट भाई अक्सर उनको गिफ्ट्स देते हैं। वैसे आजकल भाई बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। वो भी देखते हैं कि हमारे लिए क्या गिफ्ट आया, उस हिसाब से वो गिफ्ट देते हैं। चलिए बाकी राशियों का जिक्र हम करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाना है। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बार दिवाकर जी, जो आपकी बात रह गई थी, दूसरा पॉइंट, एक बार वो पॉइंट रख दीजिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। जी, जैसे योग की बात हो रही थी कि क्या योग बन रहे हैं, तो पहले तो जयद योग है, सौभाग्य योग और शोभन योग रहेगा। वृद्धि नामक औदाई योगा इस दिन व्याप्त रहेगी, तो इस दिन की महत्ता बढ़ जाएगी। उसके अलावा सूर्य अपनी राशि सिंह में विद्यमान होंगे, उनका गोचर हो रहा होगा। और शनि देव 30 वर्ष के बाद अब फिर कुंभ राशि में स्वग्रही होंगे, तो 30 वर्ष के बाद ही ऐसा योग बनेगा जो इस वर्ष बना हुआ है, क्योंकि शनि स्वग्रही होंगे कुंभ राशि में। तो यह भी एक बहुत बढ़िया योग है। स्वस्थ नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है। उसके अलावा गज केसरी नामक राजयोग, बुधादित्य नामक राजयोग, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग का भी निर्माण इस दिन हो रहा है। इस दिन की शुभ महत्ता इन्हीं राजयोगों के कारण से बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य जब स्वग्रही होंगे तो जो भी व्यक्ति इस पर्व को प्रसन्नता पूर्वक मनाएगा तो सूर्य का सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पर मिलेगा। साथ ही साथ शनि का भी प्रभाव मिलेगा। शनि हमारे कर्म के प्रदायक हैं और कर्म करते हैं और कर्म फल प्रदायक हैं। तो ऐसे में यह योग 30 वर्षों के बाद ही मिलने वाला है। तो इस वर्ष बहुत ही धूमधाम के साथ बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। बिल्कुल। तो रक्षाबंधन का पर्व हम और आप सभी मिलकर मना रहे हैं। इस बार बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। एक तो सावन का आखिरी सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व है, और इस दिन बहनें किस वक्त भाइयों को राखी बांध सकती, यही सब तमाम खास मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी राशि के हिसाब से भी हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आप भाई बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं और बहनें भाइयों को। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हमारे साथ इस वक्त हरलीन जी मौजूद है, वो हमें समझा रही। पंडित संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, दिवाकर त्रिपाठी जी मौजूद है, वान्यारा जी हैं, हरलीन जी हैं। हरलीन जी, अब आपके पास आते हुए अब अगला नंबर कौन सा है और उस हिसाब से बताइए कि क्या कुछ करना चाहिए रक्षाबंधन के पर्व पर। हाँ जी, देखिए मैं नंबर्स की बात करती हूँ। जिनको अपनी राशि नहीं पता या नहीं समझ में आ रहा है कि हम सन साइन देखें या मून साइन देखें, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डेट है नंबर, सपोज कोई 1 जुलाई को बॉर्न है तो फर्स्ट 1 नंबर देखेंगे। जो 10 वाले हैं, मतलब जो आपके 2 नंबर्स है उनको ऐड करके सिंगल नंबर पे लेके आएंगे। जिनका नंबर 10 है वो 1, जिनका 11 है वो 1 + 1 करेंगे 2। तो अब देखिए, जिनका नंबर 1, 4 और 8 है, जिनका भाइयों का 1, 4 और 8 है, आप उनको रेड कलर की राखी बांधेंगे। रेड धागा रेड होना चाहिए, ऊपर जो भी आपका कलर है, जो थ्रेड है वो रेड कलर का होना चाहिए। और सिस्टर्स के लिए जिनका 1, 4 और अब ग्रीन कलर अगर उनकी ड्रेस में है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी अपने आसपास ग्रीन कलर रखेंगे। कलर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में सब कुछ आसपास हमारे कलर्स है। अगर देखिए हमारे आसपास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता तो कैसा होता है। तो कलर्स है जिससे हमें पहचान होती है। ये ट्रीज हैं, हर चीज का एक कलर है, तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कि आपको बांधनी है येलो कलर की, येलो या गोल्डन कलर का थ्रेड होना चाहिए। और जो वो अपने आसपास कलर पहन सकते हैं, रख सकते हैं, वो रेड मरून का शेड रहना चाहिए। आप किसी भी कलर की ड्रेस पहनिए, उसके साथ में आप कुछ भी उस कलर का कैरी कर लीजिए। आप पर्स ले लीजिए, आप स्कार्फ ले लीजिए, आप दुपट्टा ले लीजिए। तो हम कैलकुलेशन के साथ बिल्कुल। हरलीन जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ संजय शर्मा भी मौजूद हैं। आगे के नंबर्स के बारे में हरलीन जी जानेंगे आपसे, लेकिन संजय शर्मा जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, तमाम अच्छे योग इस बार बन रहे हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इस बार हम इतने शुभ संयोगों से कैसे लाभ ले सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताइए। जी, बड़ा उत्तम प्रश्न किया आपने। देखो, ये जो दिन है, पहली बात सोमवार का दिन है,
श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र का जो स्वामी है वो भी चंद्रमा ही है। तो इन योगों में अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं, क्योंकि जो राजा बलि थे वो दान करते थे, और इन योग शोभन योग है, रवि योग है, श्रवण योग है, इनमें अगर दान पुण्य पूजा पाठ जब तब सब किया जाए तो उसका विशेष फल मिलता है। और श्रावण का महीना है तो भगवान शिव की उपासना करें और रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों को सुने या तांडव स्तोत्र का पाठ करें, या फिर इस महीने में जो रक्षा सूत्र का जो मंत्र है, जैसे मैंने बताया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन बदनामी रक्षेषु माचला माचला, इन मंत्रों को सुने। और कहते हैं कि जिस प्रकार से एक किसान अन्न का दान कर देता है, तो आज के दिन दान का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि कलयुग जो है नाम और दान के आधार पर ही चलता है। तो ये बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है कि भाई बहन का त्योहार है, भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, परंतु किसी गरीब की मदद करें, शिक्षा पर कुछ धन खर्च कर दें किसी का, हो सके तो इस त्योहार पर आप रक्षाबंधन पर प्रण करें कि कम से कम जो है 5-5 वृक्ष, जो पंच वृक्ष हमारे यहाँ कहे जाते हैं, आपका नीम है, पीपल है, बरगद है, केला है, आम है, ये सारे पेड़ जो है, शमी का पेड़ है, ये सब जो है लगवा सकते हैं। उससे विशेष प्रकृति और नेचर भी ठीक होगा और वातावरण भी बदलेगा। और अभी बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, वान्या जी ने, तो मैं एक बात उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो पुराने वैद्य होते थे तो वो क्या नब्ज देखकर ही बीमारियां बता देते थे। तो हाथ हमारा, जहां पर हमारा वात कफ और पित्त जो चेक करा जाता है वो यहीं से चेक किया जाता है कि आपकी पल्स रेट कितनी चल रही है, कि आपकी 70 चल रही है, उससे नीचे चल रही है। तो उसके आधार पर अगर आपकी पल्स रेट 55 और 60 के बीच चल रही है तो आपको जो है पित्त हो गया है। तो इस प्रकार से जो वात पित्त की जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हुए आए हैं, देख करके ही ज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट जो सूत्र 3 जो है, कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार के कलेशों से जो बचाता है। और यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधने से वो शारीरिक, मानसिक, भौतिक सब प्रकार की शांति मिलती है। और इन तमाम शुभ संयोगों में एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि दान कर सकते हैं, वो भी एक इन शुभ संयोगों में हर किसी के लिए वो भी फलदायी होगा। वान्या जी, आपके पास आते हुए पहली 4 राशियों का जिक्र हमने किया, अगली 4 राशियों के बारे में बताइए। धन्यवाद नवजोत जी। तो यहाँ पर हम जो है सिंह राशि की बात करते हैं। अगले जो भी, चाहे वो आप भाइयों की है तो बहनें उस हिसाब से मिठाई खिला सकती हैं या कुछ गिफ्ट दे सकती हैं, अगर बहनों की है तो वो गिफ्ट दे सकते हैं। तो अगर आप सिंह राशि से बिलोंग करते हैं तो कुछ भी कॉपर रिलेटेड जो है, आप तांबे का कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो आप अपने भाइयों को टाइगर आई का ब्रेसलेट दे सकते हैं, क्योंकि टाइगर आई जो होता है वो सिंह राशि के लिए होता है स्पेसिफिकली। आप भाई जो है अपनी बहनों को कुछ रूबी का दे सकते हैं, कुछ ज्वेलरी दे सकते हैं, कुछ लाल रंग की ड्रेस दे सकते हैं, कुछ गोल्डन कलर की पार्टी वेयर ड्रेस दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव को जो है हम गोल्डन कलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है कॉपर के आजकल बहुत सारे शो पीसेस आते हैं रखने के लिए, जैसे कॉपर के घड़े आते हैं, कॉपर वेसल्स आते हैं, जो आजकल बहुत अच्छे एंटीक पीसेस में भी काउंट होते हैं, वो कर सकते हैं। गोल्डन कलर का वॉलेट भी गिफ्ट कर सकते हैं, गोल्डन कलर की सिल्कन ड्रेस भी जो है गिफ्ट कर सकते हैं। और बहनें, अगर आपके भाइयों की सिंह राशि है तो आप उन्हें लाल रंग की कुछ भी स्वीट्स जो है, मिठाई उन्हें खिला सकते हैं। हैंकी जो है, जो आप उनके सिर पर हाथ रखेंगी, हील करके आशीर्वाद देंगी, तो वो हैंकी जो है वो आपके रेड या फिर गोल्डन कलर का हो सकता है। अगली राशि पर हम चलते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लोग जो है, अगर भाई अपनी बहनों को कुछ भी दे रहे हैं तो आप उन्हें कुछ भी बुक्स दे सकते हो पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा आप ग्रीन कलर की ज्वेलरी दे सकते हो। आप ग्रीन कलर की ज्वेलरी में ब्लड स्टोन दे सकते हो, जेड दे सकते हो, ब्लड स्टोन की बॉल्स दे सकते हो, क्योंकि वो अच्छी हेल्थ रखती हैं। इसके अलावा पेरिडॉट स्टोन की ज्वेलरी बहुत अच्छी आती है, वो भी आप अपनी बहनों को दे सकते हो। बहनें अपनी भाइयों को ब्रेसलेट्स दे सकते हैं, कुछ पेंडेंट्स जो है वो आजकल भाई भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ग्रीन कलर की ड्रेसेस दे सकते हैं। इसके बाद हम अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि जो है, अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो आप बहनें जो है अपने भाइयों को व्हाइट कलर की शर्ट दे सकती हैं, क्रीम कलर की शर्ट दे सकती हैं। अगर भाइयों की बात करते हैं तो वो बहनों को सिल्वर कलर की ड्रेसेस दे सकते हैं, व्हाइट कलर के परफ्यूम्स दे सकते हैं, रोज का इत्र दे सकते हैं। इट वर्क्स वंडर्स। रोज इतर्स, व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट ड्रेसेस, रोज वाटर से
बने, आजकल बहुत सारे इंसेंस भी आ रहे हैं, रोज इंसेंस दे सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, डायमंड की कुछ रिंग दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप अमेरिकन डायमंड भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें जो है बहनें अपने भाइयों को दे सकती हैं और भाई अपने बहनों को दे सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बहनें अपने भाइयों को रेड कलर की टी शर्ट्स दे सकती हैं, रेड कलर के हैंकीज दे सकते हैं। और वहीं अगर बहन की वृश्चिक राशि है तो वो रेड कलर की जो है, भाई उनको रेड कलर की ड्रेस दे सकते हैं, कोरल दे सकते हैं, कोरल ज्वेलरी दे सकते हैं, मोंगा दे सकते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स दे सकते हैं। और बहनें जो है वो रेड कलर की स्वीट्स दे सकते हैं और रेड कलर के बहुत सारे एंटीक पीसेस भी दे सकते हैं। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। दिवाकर जी, अब आपके पास आते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, राशियों से जुड़ी कोई बात आप कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। बहुत अच्छी बात संजय शर्मा जी ने कही है कि देखिए आज के दिन का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। पहली बात तो आपको दान करना चाहिए, दूसरा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी हम निभा सकते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि आप पेड़ लगाइए, और पेड़ तो यकीनन सावन का महीना पहली बात तो चल ही रहा है, आखिरी दिन भले ही है, लेकिन पेड़ लगाना वैसे ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इसके लिए, इसके अलावा हम अपनी सेहत को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं वो भी बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि श्रावण मास महीने में सात्विक रहना बहुत जरूरी होता है कि एक तो मौसम में बदलाव होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो जितना हम सात्विक रहे हैं पूरे सावन भर, तो सावन महीने में बिल्कुल बचें और कोशिश करें कि नॉनवेज ना खाएं, सात्विक रहें। वैसे तो नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए, फिर भी सात्विकता बेहद जरूरी है। इस महीने में अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मौसम बदलने से तरह तरह की बीमारी आ जाती है, बीमारियां भी आ सकती हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। दूसरी तरफ इस महीने में ऐसी मान्यता, ऐसा इसीलिए हम श्रावण महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक भी करते हैं कि भगवान शिव विष पिए रहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि श्रावण महीने में यदि हम पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और आज के दिन विशेष करके रक्षाबंधन वाले दिन, पूर्णिमा के दिन, क्योंकि सोमवार दिन है, वो चंद्रमा का वार हो गया। सोमवार, श्रावण सोमवार का शिवजी से महत्व है, दोनों का, सोमवार और चंद्रमा का विशेष महत्व चंद्रमा से होगा सोमवार का। इसका अगर दूध हम शिवलिंग चढ़ाते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा, और किसी भी तरीके का शरीर में विषाक्त है या नेगेटिविटी है तो वह दूर हो जाएगी। इस दिन में अगर इस दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो साथ ही साथ इस दिन सामाजिक कल्याण के लिए कार्य जरूर करना चाहिए। जैसा कि संजय शर्मा जी ने कहा कि वृक्षारोपण करना चाहिए, तो वृक्षारोपण में ध्यान रखना चाहिए कि पाकड़, पीपल, बरगद, गूलर, आम, इनको जरूर लगावें और सार्वजनिक जगह पर लगाएं। अपने घर पर चलिए, लौटती दिवाकर जी आपके पास। बिल्कुल, लौटती एक बार संजय शर्मा जी आपके पास आते हुए, देखिए शुभ संयोग की आप सभी लोग बता रहे हैं कि दोपहर बाद से शुभ संयोग शुरू हो रहा है, जिस वक्त राखी बांधी जा सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग व्यस्त होते हैं, बहनें व्यस्त हों या फिर भाई, कोई भी व्यस्त हो सकता है। अगर वो उस शुभ समय के अंदर रक्षाबंधन का राखी नहीं बांध पाए, उसके इतर कहीं राखी बांधनी हो, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है? जी, वो राखी पहले उठा करके भगवान को अर्पित कर दें, भगवान के चरणों में रख दें। और सोमवार का दिन है तो कहते हैं कि भगवान शिव के मस्तिष्क पे भी बालेंदु चंद्रमा है, तो आप चंद्रमा का ध्यान भी अवश्य कर लें। जो नक्षत्र भी जो है श्रवण नक्षत्र है, तो चंद्रमा का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, और उनका ध्यान करने के पश्चात गणेश जी के आगे जो है उस राखी को, या विष्णु भगवान के आगे जो भी, या फिर हनुमान जी के आगे आप उस राखी को अर्पित कर दें और अपना भाई समझकर वहां अर्पण करें। और जब भाई घर पर आए प्रत्यक्ष रूप में तो उस राखी को अपने हाथ पर बांध सकता है, भी बांध सकती है। तो इस प्रयोग को करके यह सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हरलीन जी, आखिरी नंबर्स। हाँ जी, देखिए जिनका नंबर 3 और 6 है उनको ऑरेंज कलर का धागा बांधना चाहिए, या फिर उसके ऊपर अगर सिल्वर लगा है, अगर सिल्वर की जो राखी है, सिल्वर का कोई भी आपका उसके ऊपर सिंबल बना है, बट जो धागा है वो ऑरेंज कलर का होना चाहिए। और जो ड्रेस जो रखनी है या पहननी है या आसपास जो कलर्स होना चाहिए वो ब्लू शेड्स होना चाहिए जी। 7 और 9 नंबर वालों के लिए पिंक एंड ग्रीन धागा, पिंक हो या फिर ग्रीन धागा, और गोल्डन, अगर कोई एम्बलम है उस पे गोल्डन बना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। और ड्रेस जो पहनेंगे पर्पल शेड्स में होना चाहिए जी। एक बात मैं और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है, बोला जाता है भाई बहनों का त्योहार है, बहनें राखी बांधती हैं, मगर सिर्फ राखी बांधने से या
प्रण लेने से कि हम आपकी रक्षा करेंगे, रक्षा नहीं होती है। जो हुआ कलकत्ता में, और जो चीज मतलब देखी गई है, जो इस रक्षाबंधन के आसपास जिम्मेदारी अपनी समझनी होती है, और वो रक्षाबंधन आप कहना चाह रही कि एक दिन के लिए नहीं बल्कि 365 दिन के लिए। मैं लौटती हूँ हरलीन जी, आपकी अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन वक्त की क्योंकि कमी है, आखिरी 4 राशियां बची, वान्या जी जल्दी से बता दीजिए। जरूर नवजोत जी, धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि के लोग जो हैं, आप अगर अपनी बहनों को कुछ भी दे रहे हैं तो आप सिट्रीन दे सकते हैं। पीले रंग का, अगर बहनें राखी बांध रही हैं तो वो राखी अगर पीले रंग की होती है, क्योंकि वो लॉर्ड विष्णु का भी कलर होता है। और जो है आप लोग बहनें जो भाई जो है उन्हें पुखराज भी आप भी गिफ्ट कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती हैं। पीले रंग की मिठाई दे सकते हैं, फ्रूट्स में बनानास दे सकते हैं, ये सारी चीजें जो है गिफ्ट कर सकते हैं। और आप लोग कुछ गोल्ड भी गिफ्ट कर सकते हैं अगर आपकी अपनी समर्थता है तो। अगली राशि पर चलते हैं, मकर राशि पर। मकर राशि की अगर बात करते हैं तो बहनें जो हैं भाइयों को डार्क चॉकलेट्स की मिठाई खिला सकती हैं, भाई अपनी बहनों को चॉकलेट्स दे सकते हैं, ब्लैक कलर के ग्रेप्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, बेरीज गिफ्ट कर हैं। और जो है अगर हम स्टोन की बात करते हैं तो जो है आप लोग अपने भाइयों को लैपिस लेज़ुली का स्टोन दे सकते हैं, जिसे हिंदी में, और जो है नीली स्टोन भी दे सकते हैं। नीलम भी आप अपने एक्सपर्ट से जरूर अपने। वान्या जी संक्षेप में जल्दी, क्योंकि वक्त की कमी है। कुंभ राशि जो है, अगर जल्दी से अगर मैं बात करती हूँ तो जो है वहां पर आप एमेथिस्ट का जो है स्टोन दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं, ब्लैक कलर के फ्लावर्स दे सकते हैं, नॉट ब्लैक कलर बट डार्क ब्लू कलर के या लाइट स्काई कलर के फ्लावर्स भी दे सकते हैं। इसके बाद जो है नीलम या नीली जो है ये गिफ्ट कर सकते हैं। आखिरी राशि की अगर मैं बात करती हूँ, मीन राशि की है, तो यहाँ पर आप येलो कलर दे सकते हैं, चाहे आप सिट्रिन हो, येलो कैल्साइट के जो है ब्रेसलेट्स भी दे सकते हैं, गोल्ड का भी कुछ दे सकते हैं, और पुखराज भी दे सकते हैं, येलो कलर की ड्रेस भी दे सकते हैं, और मिठाई में येलो कलर में पतीसा भी दे सकते हैं, या फिर लड्डू भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते मैं हरलीन जी की बात को एक बार वापस से रिपीट करना चाहूंगी। ये त्योहार है, भाई बहनों की रक्षा करते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि प्रण ये भी लिया जाए इस दिन की ये रक्षा केवल एक दिन के लिए नहीं हो, बल्कि 365 दिन के लिए हो, न सिर्फ अपनी बहन के लिए बल्कि हर महिला के लिए, हर लड़की के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।